नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के विभिन्न भागों में कोविड के नियमों के उल्लंघन के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे जन स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में एक पत्र भेजा गया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि कोविड संक्रमण का फैलाव रोकने और उसके उचित प्रबंधन के लिए 5 बातों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। इनमें जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड नियमों का अनुपालन शामिल है। उन्होंने उच्च स्तर की जांच, संक्रमण के संपर्कों का पता लगाने, व्यापक स्तर पर टीकाकरण और भीड़ भाड़ व संक्रमण फैलने के खतरे वाले स्थानों पर कोविड नियमों का सख्ती से पालन करवाने पर जोर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोविड आपात कार्रवाई और स्वास्थ्य प्रणाली तैयार पैकेज चरण 2 के तहत की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 1 जुलाई से अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए 23,123 करोड़ रुपए की इस योजना को स्वीकृति दी है। इस पैकेज का उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर प्रमुखता से ध्यान देने के साथ साथ रोग का शीघ्रता से पता लगाना है। इसके अलावा देश के सभी 736 जिलों में समर्पित शिशु चिकित्सा देखभाल इकाई स्थापित करना है। समीक्षा बैठक के दौरान इस बात का जिक्र किया गया कि कारगर कोविड प्रबंधन के लिए दवाइयों की खरीद इस पैकेज का एक अनिवार्य हिस्सा है। बैठक के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड प्रबंधन के अलग अलग पहलुओं पर नीतियों और दिशा निर्देशों की जानकारी दी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। इनमें सर्वाधिक 7 मामले शिमला जिला में दर्ज किए गए। इसके अलावा बिलासपुर में 4 और हमीरपुर, मंडी व सोलन में 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ राज्य में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 2,04,112 हो गई है। इनमें से 1,038 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में आज 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। ये मौतें शिमला जिला में हुई है। राज्य में अब तक 3,488 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। राज्य में आज 124 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए। अभी तक प्रदेश में 1,99,568 लोग कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.28% हो गई है। बीते 24 घंटों में 40,026 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है और इन स्वस्थ होने वाले लोगों को जोड़कर अब तक देश भर में 3,01,83,876 लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,30,422 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,10,26,829 तक पहुंच गई है। पिछले कल 38,949 नए मामलों की पुष्टि हुई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,12,531 लोगों की मौत हो चुकी है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 44,23,239 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,55,910 कोविड नमूनों की जांच की गई। अभी तक देश भर में 39,53,43,767 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। देश में पिछले 24 घंटों में 38,78,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।